हेलो प्यारे बच्चों, बीबी स्टोरी लैंड में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, अरब के दिल में एक हलचल भरे शहर में अलादीन नाम का एक युवा दयालु लड़का रहता था। अलादीन गरीब था और अपनी माँ के साथ एक छोटे से साधारण घर में रहता था। हालांकि उनके पास बहुत कम था, अलादीन हमेशा एक बेहतर जीवन का सपना देखता था। एक दिन जब अलादीन बाजार में खेल रहा था, एक रहस्यमय अजनबी उसके पास आया। उस आदमी ने खुद को अलादीन का खोया हुआ चाचा बताया, लेकिन असल में वह एक दुष्ट जादूगर था। जादूगर ने अलादीन को एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया और उसे वापस लाने में मदद करने के लिए मना लिया। धन के वादे से आकर्षित होकर अलादीन सहमत हो गया। जादूगर अलादीन को पहाड़ों में छिपी एक गुफा में ले गया। अपने हाथ की एक लहर से उसने एक बड़ी चट्टान को हिलाया, जिससे प्रवेश द्वार दिखाई दिया। उसने अलादीन को गुफा में प्रवेश करने और एक पुराना, धूल भरा दीपक लाने का निर्देश दिया। लेकिन याद रखना, जादूगर ने चेतावनी दी, दीपक के अलावा कुछ भी मत छुओ। गुफा के अंदर अलादीन चमकते हुए रत्नों और सोने के ढेरों को देखकर चकित रह गया। हालांकि उसे जादूगर की चेतावनी याद आ गई और उसने दीपक को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दीपक को एक कुर्सी पर देखा, जो धूल से भरा और साधारण था। उसने दीपक को पकड़ा और जल्दी से प्रवेश द्वार पर वापस चला गया। जब अलादीन ने जादूगर को चिराग दिया, तो जादूगर ने उसे गुफा के अंदर फंसाने की कोशिश की। लेकिन चतुर अलादीन ने चिराग को पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दिया। क्रोधित होकर जादूगर ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिससे अलादीन फंस गया। अलादीन अंधेरे में बैठा हुआ था, निराश महसूस कर रहा था। उसने दीपक को रगड़कर साफ करने की कोशिश की, तभी अचानक धुएं और रोशनी के साथ एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं दीपक का जिन्न हूँ। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है और अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अचंभित अलादीन ने गुफा से आज़ाद होने की अपनी पहली इच्छा जताई। एक पल में उसने खुद को घर वापस पाया। बहुत खुश होकर उसने अपनी माँ को दीपक दिखाया और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में बताया। अलादीन और उसकी माँ जिन्न की मदद से आराम से रह रहे थे। अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा एक अमीर राजकुमार बनने की पूरी की, क्योंकि उसे सुल्तान की बेटी खूबसूरत राजकुमारी जैस्मीन से प्यार हो गया था। बढ़िया कपड़े पहने और एक शानदार घोड़े पर सवार होकर अलादीन शादी के लिए जैस्मीन का हाथ मांगने के लिए महल में गया। सुल्तान अमीर राजकुमार से प्रभावित हुआ और शादी के लिए राजी हो गया। हालांकि दुष्ट जादूगर को अलादीन की नई नई किस्मत का पता चल गया और उसे पता चल गया कि अलादीन के पास जादुई चिराग है। एक व्यापारी के वेश में जादूगर ने जैस्मीन को धोखा देकर उसे चिराग दे दिया। दीपक को अपने कब्जे में लेकर जादूगर ने जिन्न को अलादीन के महल और उसकी सारी दौलत को दूर रेगिस्तान में ले जाने का आदेश दिया। अलादीन दुखी और जैस्मीन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जादूगर को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। हिम्मत और चतुराई के साथ अलादीन ने जादूगर का सामना किया। वह उसे चकमा देकर जादुई चिराग वापस पाने में कामयाब रहा। अलादीन ने चिराग को रगड़ा और अपनी अंतिम इच्छा जताई कि महल और राजकुमारी जैस्मीन सहित सब कुछ वापस अपने सही स्थान पर लौटा दिया जाए। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की और अलादीन, जैस्मीन और महल को वापस शहर ले जाया गया। अलादीन ने जिन्न से कहा कि अब वह आज़ाद है, क्योंकि अलादीन ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ली है। जिन्न, आभारी और खुश, अलादीन को धन्यवाद दिया और आकाश में गायब हो गया। अलादीन और जैस्मीन की शादी एक भव्य समारोह में हुई। उन्होंने दयालुता और बुद्धिमत्ता से राज्य पर शासन किया और अलादीन ने साहस, ईमानदारी और दयालु हृदय के मूल्य के बारे में जो सबक सीखे थे, उन्हें कभी नहीं भुलाया। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी के साथ। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।